हेलो वगु, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि आप जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके साथ भी बातचीत करना चाहते हैं एंड बातचीत हो नहीं पा रहा है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइमिंग की वजह से हो सकता है। तो जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो, ठीक है। सो आपको अगर जानना है कि उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या कुछ सोच रहे वो पर्सन आपके लिए, क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ अपकमिंग डेज़ में, कब लेने वाले हैं, उनकी तरफ से लव मैसेजेस सॉन्ग्स भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। सो आपको रहना है पॉजिटिव। एंड ये जो रीडिंग है ना, ये पाइसेस के लोगों ने, मीन राशि वालों ने रिक्वेस्ट किया था। तो आपका अगर इंटरेस्टेड कोई भी टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंडली फ्रीली, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख लेते हैं। आप अभी उस इंसान का ध्यान कर सकते हैं जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, चाहे तो नहीं भी कर सकते, आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। ओह, 9 ऑफ स्पेड्स, 6 ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ स्पेड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 0। ये पर्सन अभी इसी स्टेट में है, ज़ीरो स्टेट में, शून्य स्टेट में, ठीक है। इस इंसान को अभी कहीं पर नहीं जाना, किसी के साथ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं करना। ये इंसान एनर्जी लेस होकर घूम रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाहर से कुछ भी दिख रहा हो, इस इंसान का अंदर पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है, शून्य हो चुका है। इनके अंदर अभी कोई भी फीलिंग्स बची नहीं है। लाइक कुछ हंसी की चीज़ें देख रहे हैं तो हंस रहे हैं, कुछ रोने का चीज़ें देख रहे हैं तो रो रहे हैं, बस वहाँ पर ही चीज़ें ख़त्म। मूवीज़ ख़त्म हो रहा है तो वो इंसान उस चीज़ के बारे में भी भूल रहे हैं, ठीक है। इनका दिमाग अभी पूरी तरीके से शून्य स्टेट में है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि एक सदमा लगा है इनको आपके साथ ब्रेकअप हो जाने के बाद, या फिर नो कांटेक्ट हो जाने के बाद, दूरियां हो जाने के बाद, आप इनके ज़िंदगी में से दूर हो जाने के बाद ना, इस इंसान को एक सदमा लगा है, ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान किस तरीके से खुद को रिकवर करेंगे ये सोच रहे हैं। एक्चुअल में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है इनको। यहाँ पर दिख रही है मुझे कि कैसे रिकवर करेंगे, परंतु ये इंसान एक्चुअल में दिन भर, ठीक है, एकदम से शून्य स्टेट में रहकर ही घूम रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो सुन रहे हैं, बस कोई रिएक्शन नहीं है। कोई अगर कह रहा है कि चलो यहाँ पर चलते हैं तो वो जा रहे हैं, ठीक है। इनका खुद का मर्जी एक्चुअल में ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, वगु की एनर्जी हाईलाइट हो रही है। फर्स्ट तो यहाँ पर देखो, रात में जाकर इनको थोड़ा सा मतलब चेतना वापस आता है। इनका अवेयरनेस जो है ना, मतलब कॉन्शियसनेस जो है, वो कहीं ना कहीं इनको रात में जाकर महसूस होता है। बाकी पूरा दिन ये हेलुसिनेट करते फिरते हैं। ये इंसान रात में जाकर रोते हैं, इनका नींद भी नहीं आता है, बहुत देर रात तक जागते ये पर्सन आपके लिए। बहुत कुछ चीज़ें इनके दिमाग में, मन में चलता रहता है, ठीक है। तो ये इंसान भूल नहीं पा रहे हैं आपके साथ जो भी कुछ पल इन्होंने बिताए हैं, जो भी हसीन पल बिताए हैं, जो भी कुछ। 6 का ये जो 6 ऑफ हार्ट्स का नंबर है, ये पास्ट गुड मेमोरीज़ को दिखाता है, ठीक है। तो उन हर एक पल को ये इंसान याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत प्यार से। उनके आँखों से आंसू आ रही है। एक आंखें सोना चाहता है, दूसरा आंखें जगा रहना चाहता है। तो ऐसे स्टेट में ये पर्सन क्या करेंगे? तो बहुत ज़्यादा पास्ट की सिचुएशन को नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की, आपको देखने की इनको मंशा हो रही है, इच्छा हो रही है। जैक ऑफ स्पेड्स का कार्ड यही बता रहा है कि ये इंसान ना आपको एक चिट्ठी देना चाहते हैं। ये इंसान का लाइक मुंह बंद हो चुका है। ये इंसान कुछ कह के आपको समझा नहीं पाएंगे, या फिर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक स्टेट में यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन लिखना चाहते हैं कुछ, एक लव लेटर या फिर कुछ चीज़ें लिख कर ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर बार बार फर्स्ट ही इस कार्ड को देखकर एक चीज़ स्ट्राइक किया, वो है सदमा, ठीक है। तो यस, मेंटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डाउन स्थिति में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, ऐसा रीडिंग मतलब किसी भी राशि के लिए नहीं आया, किसी के पार्टनर के लिए नहीं आया है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके ख्यालों में डूब चुके हैं, ये चीज़ दिख रही है। या फिर उस दिन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली ये
इंसान सोच सोच कर ना परेशान हो चुके हैं, या फिर परेशान एक टाइम पर हो गए थे, उसके बाद से ये इंसान ऐसी स्थिति में है, हो सकता है। तो आई थिंक इनके घर वाले भी हो सकता है इनको लेकर काफ़ी परेशान होंगे। तो देख लेते हैं कि और भी कार्ड्स। तो ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड है, ऐसा भी हो सकता है मे बी, एंड एक्सप्रेस करना हो सकता है बहुत अच्छे से, इनको कुछ भी नहीं आता है। देखो ये जो 2 कार्ड है ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर आया है। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर। वाओ, व्हाट अ मैसेज। जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन उसी जगह पर अटके हुए हैं जहाँ से आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा था या फिर नो कॉन्टैक्ट स्थिति स्टार्ट हुआ था, उसी जगह पर उसी पल में ये इंसान अटक गए हैं। ठीक है, अभी भी वो प्यार उस तरीके से ही वो महसूस कर रहे हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि स्थिति वहाँ पर ही अटकी हुई है। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है, ये चीज़ दिख रही है। अभी भी सब कुछ जगह में ही है। एंड दिख रही है यस, आप दोनों के बीच में दोस्ती शायद बहुत ज़्यादा सुंदर था, अच्छा था। ठीक है, मे बी मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप दोनों बहुत अच्छा दोस्त थे, बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ, या फिर बिना जज के ही बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते थे एक दूसरे को। ये चीज़ दिख रही है। एंड एक दूसरे की कमियां खामियां, मतलब इनकी कमियां खामियों को अब तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते थे। इनके सिर्फ और सिर्फ गुड चीज़ें ही आप देखते थे, बताते थे। तो आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी चाहत इनको बहुत ज़्यादा ना मतलब अट्रैक्ट कर रही हैं, पागल बना रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंसेस हैं, परंतु हर कुछ के बावजूद भी ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पर दोस्ती के वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। देख लेते हैं क्या कुछ लव मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए। वो स्टिकी नोट्स हैं। सो यहाँ पर है आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू एंड रियली प्राउड टू बी योर पर्सन। ये इंसान आपको लेकर ना बहुत प्राउड फील करते हैं, ये चीज़ है। ये इंसान आपकी हर एक चीज़ को बहुत चाहते हैं। आई नेवर फॉरगेट, आई लव यू सो मच। ठीक है, ये इंसान कभी आपको नहीं भूलेंगे एंड भूल भी नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे, एंड भूलना चाहते भी नहीं हैं। ठीक है, इस इंसान की तरफ से वापसी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है कि अभी से लेकर 10 डेज़ के अंदर होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। इनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको मिल सकता है, या फिर कोई या फिर इस इंसान का खुद का आपके साथ मीट करने आना भी हो सकता है अचानक से, सरप्राइजिंगली। ठीक है, सो मैक्सिमम और एक चीज़ दिख रही है मुझे, अपकमिंग 15 दिन। ठीक है, अभी से लेकर अपकमिंग 15 डेज़ के अंदर इस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक तो 9 दिन, एक तो 15 डेज़ अभी से लेकर। टाइमलेस रीडिंग है वैसे, आप जब भी देख रहे हो तभी से काउंट करना। ठीक है, एंड यहाँ पर है तू मिलता है मुझे। वाओ, देखो इस सॉन्ग में ही बहुत कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर कितने सॉन्ग्स आ गए? ओके, 2 सॉन्ग ही आए हैं। यहाँ पर भी भूलने की बात है, मतलब इस सॉन्ग में। ठीक है, तो आपके अलावा ये इंसान सब कुछ भूल जाना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं धीरे धीरे से, बट मुझे यहाँ पर इस सॉन्ग में डीप मैसेजेस नज़र आ रही हैं। आपको थोड़ा सा सुन लेना चाहिए सॉन्ग को, आपको आंखें बंद करके उस इंसान को सोच कर सॉन्ग को सुनना है। ए दिल है मुश्किल। ओके, वाओ, रोमांटिक सॉन्ग एंड दर्द बेहद ज़्यादा है इस सॉन्ग में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बिछड़ने का दर्द है यहाँ पर। ओके, सो सुन लेना आपकी पर्सन की आवाज़, दिल की आवाज़ अब तक अगर पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, आप दोनों का सुलह हो जाए, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, सो यस, अच्छे रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करें, आगे बढ़ें। आई होप कि सब ठीक हो जाए। सो चलिए, बाय।